इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और बुलेटिन की शुरुआत आज की बड़ी खबर के साथ। देश भर में कोरोना के बढ़ते आंकड़ों ने एक बार फिर से लोगों की चिंता को बढ़ा दिया है। मंगलवार को कोरोना के 53,125 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 355 संक्रमितों की मौत हो गई। हालांकि अच्छी बात यह रही कि 41,000 से ज्यादा मरीज रिकवर भी हुए। देश भर में अभी भी सबसे खराब आंकड़े महाराष्ट्र से ही सामने आ रहे हैं। नाइट कर्फ्यू लगाने और तमाम सख्ती के बाद भी मंगलवार को 27,918 नए मामले सामने आए। इस दौरान 139 संक्रमितों की मौत हो गई। इस बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे की कोरोना संक्रमण से तबीयत ज्यादा खराब होने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। वो इसी महीने के 23 तारीख को कोरोना से संक्रमित हुई थी और इसी बीच कल से हरिद्वार में कुंभ शुरू हो रहा है। ऐसे में महाराष्ट्र समेत 12 राज्यों से आने वालों के लिए कोविड नेगेटिव टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है। ये सर्टिफिकेट अनिवार्य कर दिया गया है। कोरोना रोकने के लिए महाराष्ट्र सरकार हर संभव कोशिश में जुटी है। मास्क न लगाने और कोविड नियमों का पालन नहीं करने पर चालान भी काटा जा रहा है। और ऐसा ही एक मामला महाराष्ट्र के नासिक से सामने आया। यहां की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने कोरोना वसूली का नया फॉर्मूला निकाला है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सबसे पहले वायरस के नाम पर वसूली की तस्वीरें देखी। बाजार के एंट्री पॉइंट पर नासिक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कर्मचारी जमे हैं और हर आने वालों से 5 रुपए लेकर पर्ची काटी जा रही है। ये भीड़ कम करने का नया फॉर्मूला है। सब्जी मार्केट में आने वाले हर शख्स को 5 रुपए के बदले 1 घंटे मियाद वाली पर्ची थमा दी जाती है। अगर 1 घंटे के अंदर नहीं लौटे तो जुर्माने के तौर पर 500 रुपए देने पड़ेंगे। 500 रुपए जुर्माना फिर से हो जाएगा। दूसरे गेट से हम चेक करें, ये जो स्लिप दे रहे उसके उस पर टाइम डाल रहे वो कितने बजे अंदर जाए। उसको हम यहाँ बता भी रहे कि 1 घंटे का अंदर तेरा जो भी सब्जी खरीदी करना है बाहर आ जाओ। उसके बाद भी वो नहीं, हमारे लोग अंदर भी पेट्रोलिंग कर रहे, वहाँ भी मिलेगा 1 घंटे के बाद, तो उसके ऊपर वहाँ भी दंडात्मक कार्रवाई हो जाएंगी और बाहर निकलते समय भी 500 रुपये का दंड उसको जुर्माना हो जाएगा। लेकिन ना वसूली का असर हो रहा है, ना ही लॉकडाउन का और ना ही नाइट कर्फ्यू का। कोरोना के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। मंगलवार को पूरे देश में कोरोना के 53,125 नए केस सामने आए। इस दौरान 355 संक्रमितों की मौत हो गई, जबकि 41,217 मरीज रिकवर हुए हैं। पूरे देश में अभी भी सबसे बुरा हाल महाराष्ट्र का है। यहां नाइट कर्फ्यू लागू होने के बाद भी मंगलवार को 27,918 नए केस सामने आए। इस दौरान 139 संक्रमितों की मौत हो गई, वहीं 23,820 मरीज रिकवर हुए हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में सख्ती है। इसका असर भी दिखाई पड़ रहा है। मुंबई में बढ़े कोरोना संक्रमण की खतरे की वजह से आम लोग कितने डरे हुए हैं, इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मुंबई का सबसे बड़ा पर्यटन स्थल गेटवे ऑफ इंडिया खाली हो चुका है। यहाँ की तस्वीरें सीधे मैं आपको दिखाता हूँ। हर वक्त आम दिनों में आप कभी भी यहाँ पर आए तो सैकड़ों की संख्या में पर्यटक होते हैं। न सिर्फ मुंबई से बल्कि अन्य देशों से भी जो पर्यटक मुंबई घूमने आते हैं वो यहाँ पर ज़रूर आते हैं। लेकिन आज देखिए स्थिति यहाँ पर क्या है। दोपहर का वक्त, इस दौरान भी बड़ी संख्या में पर्यटक आम दिनों में यहाँ पर होते हैं, लेकिन ये समय आप देख सकते हैं किस तरह से पूरी तरह से गेटवे ऑफ इंडिया जो है वो खाली हो चुका है। मुंबई में बीते कुछ समय में कोरोना के मामलों में जबरदस्त बढ़ोतरी दिखाई दी है, लिहाजा यहां भी नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। मंगलवार को भी यहां 4,760 कोरोना के नए केस आए, 10 मरीजों की मौत हुई और 3,256 मरीज रिकवर हुए। मुंबई के पर्यटन स्थलों पर सख्ती का असर तो दिखाई पड़ रहा है, लेकिन कामकाज वाली जगहों, बाजार और लोकल ट्रेनों पर सख्ती का कोई खास असर नहीं है। आम दिनों की तरह ही लोकल ट्रेन भीड़ से पटी पड़ी हैं। मुंबई में लगातार कोरोना केसेस बढ़ते जा रहे हैं, बावजूद इसके लोकल ट्रेन में लोगों की भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही। सीएसटी स्टेशन की अभी की ये तस्वीर है जो हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार लोगों की भीड़ जो है स्टेशंस पर, पब्लिक प्लेसेस पर कम नहीं हो रही है। राज्य सरकार की तरफ से जो है कहा गया है कि अगर लोग नहीं मानते, लापरवाही इसी तरह जारी रहती है तो बहुत जल्द लॉकडाउन के अलावा कोई और पर्याय नहीं रहेगा। ज़्यादातर लोगों के चेहरे के जो मास्क होता है वो नाक के नीचे होता है पब्लिक प्लेसेस में भी, जबकि उनकी ही जान को खतरा होता है। बावजूद इसके लोग जो है इस बात को गंभीरता से लेते नहीं नजर आते।
इस बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे की कोरोना संक्रमण से तबीयत ज्यादा खराब होने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वो इसी महीने की 23 तारीख को कोरोना पॉजिटिव हुई थी। कोरोना रोकने और संक्रमितों के इलाज के लिए महाराष्ट्र सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं। अब महाराष्ट्र में 80% ऑक्सीजन सप्लाई केवल मेडिकल यूज के लिए होगी। मुंबई में 2269 अतिरिक्त कोविड बेड्स निजी अस्पतालों में लगाए गए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना का पॉजिटिविटी रेट देश के 5% के मुकाबले 23% है, जो पूरे देश में सबसे ज्यादा है। रोजाना 30 से 40 हजार केस डिटेक्ट हो रहे हैं। ऐसे में सरकार लॉकडाउन लगाने पर भी विचार कर रही है, लेकिन सरकार की इस प्लानिंग का अभी से ही विरोध शुरू हो गया है। लॉकडाउन ये बहुत ही लास्ट रिसॉर्ट या लास्ट ऑप्शन होता है। किसी की भी चाहत नहीं है कि लॉकडाउन करना, ना कोई सीएम की चाहत है, ना कोई डीसीएम की चाहत है, किसी की भी चाहत नहीं है। लेकिन जब परिस्थिति होती है तब ऐन वक्त पर हम बहुत भागा दौड़ी नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं होना चाहिए मुंबई में पुनः लॉकडाउन, इसलिए कि पिछले साल कोरोना से बचने के लिए जिस प्रकार से लॉकडाउन लाया गया उससे कोरोना भी बढ़ा। अब पूरे देश की अर्थव्यवस्था तबाह हुई, मुंबई और महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था तबाह हुई। बड़े पैमाने पर बेरोजगारी बढ़ी, बड़े पैमाने पर जो माइग्रेंट्स लेबर थे उनको मजबूरन अपने अपने गांव जाना पड़ा, पैदल चल के जाना पड़ा। इसलिए मैं सरकार से पहले ही गुजारिश ये करूंगा कि कोरोना की दूसरी लहर से बचने के लिए लॉकडाउन के बजाय कोई दूसरे रास्ते ढूंढिए। कोरोना ने पंजाब में भी एक बार फिर से परेशानी बढ़ा दी है। हालात ये हो गए हैं कि कई इलाकों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। मंगलवार को पंजाब में कोरोना के 2188 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 64 मरीजों की मौत हो गई, जबकि 2536 मरीज रिकवर हुए हैं। पंजाब में बढ़ते मामलों पर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने पंजाब सरकार पर लापरवाही का आरोप लगा दिया। पंजाब में 24,143 एक्टिव केसेस हैं। पंजाब में भी फरवरी के दूसरे सप्ताह में 240 केस औसतन प्रतिदिन आते थे। ये संख्या बढ़कर अब 2,742 केस हो गई है। और जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि पंजाब की पॉजिटिविटी ऑलमोस्ट 9% है। इसका अर्थ ये है कि आप पर्याप्त संख्या में टेस्ट नहीं कर रहे हैं। हालांकि पंजाब सरकार ने इन आरोपों का खंडन किया है, लेकिन केस कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। इस बीच यूपी में मंगलवार को 900 से ज्यादा नए केस मिले, जिसके बाद यूपी में भी 1 से 8वीं तक के स्कूल 4 अप्रैल तक बंद कर दिए गए हैं। यूपी में कोविड वैक्सीनेशन के लिए सरकारी और प्राइवेट कर्मचारियों को छुट्टी दी जाएगी। कोरोना की दूसरी वेव को अभी नहीं थामा गया तो ये पिछले साल जैसा रूप दिखा सकती है, और फिलहाल इसके लिए कोई तैयार नहीं है। मुंबई से दिनेश मौर्य, अतुल सिंह और नम्रता दुबे के साथ पुनीत प्रांजा, इंडिया टीवी, चंडीगढ़। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।